चलिए बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग आज सीखते हैं और उस कंसेप्ट का नाम है दशमलव भिन्न। ठीक है, आज का टॉपिक है दशमलव भिन्न। इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब किसी संख्या में दो अंकों के बीच एक छोटा सा बिंदु, ठीक है, लिख दिया जाए तो वह दशमलव कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे मान के चलिए लिखा गया है यहाँ पे 854, 3 अंक है, इकाई अंक 4 है, दहाई अंक 5 है और सैकड़ा का अंक क्या है, 8 है। किन्हीं दो अंकों के बीच में यदि बिंदु डाल दिया जाए, ठीक है, तो वह दशमलव कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम बिंदु डाल देते हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम है, 8 और 5 इन दोनों को क्या कहेंगे, 85। और इस बिंदु को पढ़ेंगे दशमलव, और इसको पढ़ेंगे कौन, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, 85 डेसिमल 4। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए दशमलव भिन्न का परिभाषा क्या होता है, पहले यह हम लोग समझ लेते हैं। यह तो मैं बता दिया कि दशमलव में संख्या को कैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए वैसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 का पावर m वाली कोई संख्या हो, तो उस भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। बात समझ में आया, मतलब जिस भिन्न का हर 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 1,00,000 हो, ठीक है ना, उसके आगे तक भी, उस भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे अब समझिए कि दशमलव भिन्न का जो अंक होता है, उन अंकों का स्थानीय मान हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, यह चीज सीखना है। ठीक है बच्चों, जैसे मान के चलिए कोई संख्या हो 1/10, तो इस भिन्न के हर में 10 है, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 दशांश। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1। बात समझिएगा, यदि कोई भिन्न संख्या हो और उसका हर 100 हो,
तो इसको हम लोग बोलते हैं एक शतांश। क्या बोलते हैं? एक शतांश, अर्थात 0.01 इसको लिख सकते हैं। यदि कोई भिन्न 1/1000 हो तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक सहस्त्रांश, और इसको लिख सकते हैं 0.001। बात समझिए। अब सीखिए, 1/10 को एक दशांश कहते हैं, 1/100 को एक शतांश कहते हैं, 1/1000 को एक सहस्त्रांश कहते हैं। यदि एक की जगह पर कोई भी संख्या हो, एक की जगह पर कोई संख्या हो, जैसे यहाँ पे 5 हो, 5/10 को क्या कहेंगे? तो इसी पैटर्न पर समझिए, 1/10 को एक दशांश, तो 5/10 को क्या कहेंगे? 5 दशांश। तो लिखेंगे क्या? तो एक के बदले में 5 लिख देंगे, यानी 0.5 लिख देंगे। बात समझ आ रहा है? तो दशमलव भिन्न क्या होता है? वैसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के पावर m वाली कोई संख्या हो, तो उस भिन्न को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है? चाहे इसका एक और परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब किसी संख्या में किन्हीं दो अंकों के बीच एक बिंदु दिया गया हो, तो उस बिंदु को हम लोग दशमलव कहते हैं, और उस संख्या को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। बात को समझा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? अब देखिए, एक चीज है, दशमलव भिन्न में जो संख्या होता है, ये बात तो समझ में आ गया आप लोग को। अब एक चीज समझिए, दशमलव भिन्न के अंकों का स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, यह सीखिए। ठीक है? जैसे कोई संख्या लिखा हो 7, 5, 9.3, 8, 7। ठीक है? तो समझिएगा, दो पार्ट है इसके, एक दशमलव से लेफ्ट और दूसरा दशमलव के राइट। तो दशमलव के ठीक लेफ्ट में जो संख्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं इकाई का अंक, यानी 9 इकाई। बात को समझा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके दशमलव के बाद बाईं ओर ये जो दूसरा अंक दिखाई दे रहा है, यह दहाई का अंक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 दहाई। और 5 के बाईं ओर जो अंक है, उसका स्थानीय मान 100 है, यानी सैकड़ा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसको पढ़ेंगे 7 सैकड़ा। अब बात समझिए। अब दशमलव के दाईं ओर, तो दशमलव के ठीक निकटतम जो अंक होगा, वह होगा आप लोग का दशांश। तो कितना होगा? 3 दशांश। तो 3 के बाद दाईं ओर जो अंक होता है, यह होता है शतांश, यानी 8 शतांश। और यह जो अंक है आप लोग का, यह होता है सहस्त्रांश, 7 सहस्त्रांश।
सहस्त्रांश। ठीक है, अब इसको समझिए। तो सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे, सबसे लेफ्ट ओर, सबसे लेफ्ट में जो संख्या है इधर से शुरू कर देते हैं। तो क्या है, 7 सैकड़ा है, तो लिखेंगे 700 प्लस 5 दहाई है, तो 1 दहाई का मतलब 10, तो 5 दहाई का मतलब 50 प्लस 9 इकाई है यानी 9 प्लस 3 दशांश है यानी 3/10 प्लस 8 शतांश है तो 8/100 प्लस 7 सहस्त्रांश है तो 7/1 है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब विस्तारित रूप भी सीख लेते हैं इसी लगे। विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, तो ये 700 है तो इसको तोड़िएगा तो 7 गुना 100 हो जाएगा, प्लस 50 है तो 5 गुना 10 हो जाएगा, प्लस यह 9 है तो 9 गुना 1 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 10 का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 8 गुना 10 -2 हो जाएगा। जब हर को अंश में बदलेंगे तो उसके पावर में माइनस चिन्ह लगाना होता है। 10 टू द पावर -2 प्लस 7 गुना 10 का पावर 1 2 3 गो जीरो है तो -3 है। यह हो गया आप लोग का विस्तारित रूप। ठीक है, अब एक चीज और कंसेप्ट समझिए कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, यह चीज समझ लीजिए। ठीक है, यह तो आप सीख लिए कि दशमलव भिन्न के अंकों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव से पहले और दशमलव के बाद, यानी दशमलव से पहले बाईं ओर और दशमलव के बाद दाईं ओर का स्थानीय मान क्या क्या होता है, यह चीज आप लोग सीखें। अब आइए सीखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, और यह कंसेप्ट है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न में बदलना, यह हम लोग सीख लेते हैं। इसे कोई भिन्न दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 3 8 2 बटा में 25, और इसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश को भाग देते हैं। तो 20 से भाग देंगे 30 को, 30 एकम 25 हो जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1। 25 से 13 में भाग नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्यों नहीं लगेगा, इसके पीछे रीजन है। 25 बड़ी संख्या है और 13 छोटी संख्या है, तो यहाँ पर एक उतार देंगे तो यह हो जाएगा 132। तो 25 पच्चीस 125 और 25 छक 150। तो 6 अगर भागफल करते हैं तो यह बहुत अधिक हो जाएगा, तो 25 यानी 5 भागफल करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 12 एक दहाई लेंगे तो 12, 12 में से 5 घटेगा 7, और यह खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 7 है, तो 25 7 को विभाजित नहीं करेगा, करेगा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव लेना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे दशमलव लेंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, तो 25 दूनी 50, तो 70 में से 50 घटेगा कितना होगा, 20। दशमलव लिए हैं इसलिए यहाँ पे एक जीरो स्वतः अपने आप लिख देते हैं,
तो 25 अठे कितना हो जाएगा 200, घट के हो जाएगा 0। तो 382/25 दशमलव रूप क्या होगा 15.28, 15.28। बोलिए समझ में आया कि नहीं? बोलिए, अगर आया हो तो कृपया करके कमेंट में यस लिखिएगा जरूर। अब मेरे प्यारे बच्चों सीखेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना और उसके बाद उसका सरलतम रूप लिखना। जैसे कोई दशमलव भिन्न दिया है 38.321, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यदि कल्पना कीजिए, चाहे सोचिए थोड़ा सा, दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 38,321, लिखेंगे 38,321, फिर यहाँ पे बाटा खींचेंगे, ठीक है, एक लिख देंगे। अब दशमलव को यहां से हटाना है, ठीक ना, तो कैसे हटेगा, जब दशमलव के बाद के अंकों को गिन करके हर में उतना जीरो बैठाना होगा। तो सोचिए बच्चा लोग, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, यानी 1 2 3 गो अंक है, तो 3 गो जीरो यहां पर बैठा देंगे, ठीक है। क्योंकि यह क्या है, एक है, एक विषम संख्या की श्रेणी में आता है, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं और यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका सरलतम रूप यही हो जाएगा, या तो इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। एक और एग्जांपल समझिए, 1.25 दिया है और इसको हम लोग को क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे, तो जैसे दशमलव हटाएंगे तो यह 1 2 5 हो जाएगा, यानी 1 2 5 यानी 125 हो जाएगा। और ये रेखा खींचेंगे, दशमलव के बदले में 1, और दशमलव के बाद 2 गो अंक है इसलिए 2 गो जीरो, 25 से कटेगा यह 25 25, अब 25 से कटेगा यह 4, यानी 5/4, इसका सरलतम रूप हो गया। या अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलना चाहें तो 1.1/4 इसका आंसर होगा। बात समझ में आया? बोलिए, एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान के चलिए दिया है 1.6, 1.6, तो दशमलव जब हटाएंगे तो यह क्या बनेगा, 16 बनेगा, बटा खींचेंगे, दशमलव के बदले में 1, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 8, 8/5 हो जाएगा, तो 1.3/5 इसका आंसर होगा। साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है, इससे पिछले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत ही अच्छा क्लास है, उसको देख लीजिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। इतना तो चीज हो गया। अब हम लोग एक और चीज सीखते हैं, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। देखिए दशमलव का जोड़ सीखिए, दशमलव का जोड़ क्या कहता है, एडिशन ऑफ डेसिमल। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 32.463 प्लस 125.38, ठीक है। तो दशमलव के जोड़ में नियम यह है कि दशांश को दशांश के साथ, शतांश को शतांश के साथ, सहस्त्रांश को सहस्त्रांश के साथ जोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर यह बात समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल मेथड है कि सबसे पहले इस दशमलव भिन्न को लिखिए, तो 32.463, क्लियर, यह भिन्न हो गया, दशमलव भिन्न हो गया। अब इसके नीचे इस दशमलव भिन्न को लिखना है, तो एक खास तरीका से लिखा जाता है, इसका दशमलव और इसका दशमलव एकदम
एक सीध में होना चाहिए। अब दशमलव से पहले 5 है तो 5 लिखिए, उससे पहले 2 है तो 2 लिखिए, उससे पहले 1 है तो 1 लिखिए। अब दशमलव के बाद 3 है तो 3 लिखिए, उसके बाद 8 है तो 8 लिखिए। अब देखिए जहां पर अंक नहीं होगा वहां पे 0 मान दीजिए। अब इसका जोड़ निकालिए, आसानी से निकल जाएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 4 1 5 और 3 8, दशमलव 5 2 7 और 3 जोड़ 2 5 और 1 का 1, 157.843 हो गया। यह दशमलव का क्या हो गया? जोड़ हो गया। अब आइए ठीक इसी तरीके से दशमलव का घटाव भी होता है। दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव। दशमलव के जोड़ में जोड़ते हैं, दशमलव के घटाव में घटाते हैं, लेकिन पैटर्न वही है, दशमलव का घटाव। जैसे एक क्वेश्चन हो 728.64 में से घटाना है 346.358। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो सबसे पहले इस भिन्न को लिखेंगे, यानी इस दशमलव भिन्न को लिखेंगे तो हो जाएगा 728.64, 728.64। अब इसके नीचे इस भिन्न को लिखना है, यानी इस दशमलव भिन्न को लिखना है। दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव से पहले है 6, उससे पहले है 4, उससे पहले है 3, दशमलव के बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 8। अब देखिए घटाना है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है, इस संख्या में माने यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है। तो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 डाल देंगे। अब 0 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण है, आप लोग जानते हैं। दशमलव के बाद कोई अंक हो और उसके बाद 0 हो, उस 0 के बाद दूसरा कोई अंक नहीं हो, केवल 0 ही हो, तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जिसे 1.00 लिखे तो उसका वैल्यू 1 ही है। अगर वहीं 1.001 लिखे तो 0 का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर जो है ना दशमलव के बाद केवल 0 रहे तो इस 0 का नो वैल्यू। अब घटाएंगे तो 1 दहाई लेंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा कितना 10, 10 में से 8 घटेगा 2, यह हो जाएगा 1 दहाई लिया गया है तो यह हो जाएगा 3, तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 1 दहाई यहाँ से लेंगे तो यह हो जाएगा 13, 13 में 5 घटेगा तो हो जाएगा 8, इसमें से 1 दहाई लिया गया है तो बचेगा 5, 5 में से 3 घटेगा बचेगा 2 दशमलव, 8 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 1 दहाई लेंगे, 12 में से 4 घटेगा 8, और यहाँ से 1 दहाई ले लिया गया है तो 6, 6 में से 3 घटेगा 3, 382.282। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यह दशमलव का घटाव है। अब आइए दशमलव का गुना सीखते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन चीज है दशमलव का गुना। ठीक है, ये सब कंसेप्ट समझाने के बाद मैं आप लोग को होमवर्क दे दूंगा, 10-15 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा आराम से। दशमलव का गुना, देखिए दशमलव का गुना इजी है। जैसे गुना करना हो 3.25 में गुना करना हो 1.8 से, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे लिखिए 2 अंक, प्लस इस दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद 1 अंक है तो लिखिएगा 1 अंक, तो 2 अंक प्लस 1 अंक 3 अंक हो गया। कितना हो गया? 3 अंक हो गया। कितना हो गया? 3 अंक हो गया। अब क्या करेंगे? दशमलव हटा के गुना करेंगे, यानी 325 में गुना करेंगे 18 से, 5 8 40 के शून्य हाथ में 4, 2 8 16, 16 4 20 के शून्य हाथ में 2, 8 3 24, 2 26। ठीक है, 24 2 26।
ठीक है, बात समझ में आ गया। अब 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अब जोड़िए 0 1 8 5, कितना आया 5810। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 अंक है, अब प्लस में 1 अंक है, कितना अंक हो गया 3 अंक है, यानी दायां से बाईं ओर 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ठीक है, दाएं से शुरू कीजिए, बाईं ओर जाइए, 1 2 3, 3 अंक यहाँ हो जा रहा है, 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो 3.25 गुना 1.8 बराबर क्या आएगा 5.810 आएगा। ये दशमलव का गुना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब सीखिएगा दशमलव का भाग। दशमलव का भाग, तो दशमलव के भाग में दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का कंसेप्ट लागू होगा। जैसे दिया रहा है 1.25 में भाग देना है 2.5 से, तो इस भिन्न को भी, मतलब इस दशमलव भिन्न को भी साधारण भिन्न बदल दीजिए और इस दशमलव भिन्न को भी साधारण भिन्न बदल दीजिए। उसके बाद भाग को गुना में बदलिए और तब जाकर के कटाइए, भाग दीजिए, कट कीजिए, जो बचेगा वो हमारा रिजल्ट होगा। तो यदि 1.25 को साधारण भिन्न में बदलना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो लिखेंगे 125 और बटा में दशमलव के बदले में 1 नीचे नीचे हर में, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, और भाग में इसको लिखेंगे 25 बटा में 1, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। अब लिखेंगे 125 बटा में 100, और गुना में जैसे ही भाग को गुना में बदलेंगे तो हर जो है अंश में लिखाएगा, अंश हर में लिखाएगा, यानी 10 बटा 25 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 25 से 25 बचे, अब हो जाएगा 5 और बटा में 10। अब 10 से 5 में भाग दीजिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा 0.5, यही हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो दशमलव भिन्न का भाग जो है इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दीजिए, उसके बाद हम लोग भाग को गुना में बदल दीजिए, कैलकुलेट। अब बच्चों आप लोगों को हम होमवर्क दे देते हैं, घर पर प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व यानी सरल करें या हल करें। 1 में 3.468 जोड़ 5.328, 2 में 85.34 जोड़ 51.638, 3 में 96.3 896.34 माइनस 8 81.386, 4 में 583.69 माइनस 112.683, 5 में 1.823 प्लस 22.64, 6 में 3.42 गुना में 8.3, 7 में 9.32 गुना में 1.56, 8 में 1.3 गुना में 6.34, 9 में 6.25 भाग में 2.5, 10 में 10.25 भाग में 1.25, 11 में 1.728 भाग में 1.44। ठीक है ना, तो 11 क्वेश्चन आप लोग को हमने दे दिया है और इसको आप लोग बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग राय दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कंसेप्ट और हम लोग समझ लेते हैं कि जब एक संख्या दशमलव भिन्न हो और दूसरा संख्या केवल संख्या हो तब कैसे भाग देते हैं। जैसे कि मान के चलिए 6.34 भाग में केवल 5 रहे, तो प्रोसेस वही है, इसमें दशमलव नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, इसमें तो दशमलव है ना, पहले इसको साधारण भिन्न बदलिए तो 634/100 हो जाए। भाग में इसको लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 केवल है तो इसके अंश में 1 छुपा हुआ है। जब भाग को गुना में बदलेंगे तो ये 1/5 हो जाने वाला है, तो 634/100 गुना में 1/5। अब यह हो जाएगा 634 बटा में हो जाएगा कौन चीज 100 पचे 500। अब 500 से 634 में भाग दीजिएगा, आसानी से दशमलव भिन्न में बदल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।